Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were discussing about one of the world's oldest super highway. ये वर्ड हम लोग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुपर हाईवे सिल्क रोड, इसके बारे में हम लोग देखें कि एक बुक लिखा गया है और उसी बुक से हम लोग का जो चैप्टर है वो उस बुक का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे मैंने आपको एक पिक भी दिखाया था कि ये सुपर हाईवे जो बोला गया है ना, वो यहाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। एंशियंट सुपर जो सिल्क रोड था, तो यहाँ ईस्ट से लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो जोड़ता था। यही था एंशियंट सिल्क रोड। लेकिन मैंने फिर आपसे डिस्कस किया था कि अब ये जो रोड था वह अब उतना यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नेचुरली और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के आसान मीडियम खोज लिए गए और उनमें से सबसे आसान था सी रूट, समुद्री यात्रा करके। अब जो काम सिल्क रोड से होता था वो अब समुद्री यात्रा से होता है। पर सिल्क रोड ने उस समय जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए वर्ल्ड में, उसका इम्पोर्टेंस समझाने के लिए ये चैप्टर आपको प्रोबेबली दिया गया है। हिस्टोरिकल चैप्टर भी इसको हम लोग एक नज़रिए से बोल सकते हैं। दूसरा, इस चैप्टर को हम लोग सिल्क रोड के प्रति ग्रेटफुल होना है ना, उनके अचीवमेंट्स के प्रति, सिल्क रोड से जो बदलाव हुआ पूरे दुनिया में, तो उसको एक ऑनर देने के लिए एक ट्रैवलॉग के रूप में भी इसको पढ़ने के लिए दिया गया। ये सिल्क रोड के बारे में जो ओल्डेस्ट सुपर हाईवे कंसिडर किया जाता है, उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है, एक छोटा सा पैराग्राफ है उसमें, कि ये ओल्ड ट्रेड रूट, यहाँ वर्ड यूज़ किया मिलेनिया। मिलेनिया मतलब यहाँ तुम क्या समझोगे? मिलेनिया का मतलब यहाँ है प्राचीन, एंशियंट। तो ये जो प्राचीन ओल्ड ट्रेड रूट था, बट ऑल्सो एज वन ऑफ द लीस्ट हॉस्पिटेबल ऑन अर्थ। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये ट्रेड रूट तो था, लेकिन ये इस अर्थ पर लीस्ट हॉस्पिटेबल था। लीस्ट हॉस्पिटेबल का इजी मीनिंग लिख दिए हैं, वेरी डिफ़िकल्ट। क्या डिफ़िकल्ट था? सिल्क रोड से ट्रैवल करना। इसको बोला जा रहा है कि दैट वाज लीस्ट हॉस्पिटेबल, इट वाज नॉट ईजी
ऐसा नहीं है कि एकदम आज के जैसा 4 लेन बना हुआ था और 120 पे गाड़ी दौड़ाए जा रहे थे, एंशियंट टाइम का है। तो ना वहाँ उसको वो रोड जो था उसका एक फीचर के रूप में इसको याद रखना कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट हॉस्पिटेबल, दैट मीन्स मोस्ट डिफ़िकल्ट रोड और रूट्स ऑन अर्थ। धरती पर सबसे मुश्किल रोड में से ये एक रोड था। मुश्किल क्यों था उसका जवाब भी दे दिया है यहाँ देखो, अ सक्सेशन ऑफ। मुश्किल इसलिए था क्योंकि इस रूट में क्या क्या कैसे कैसे कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, कैसे कैसे जगह से पार होना पड़ता था, वो यहाँ क्लियरली बताया है। जैसे पहला है हॉस्टाइल डेजर्ट्स, मतलब कि वो जो सिल्क रूट था, एंशियंट सिल्क रूट, जो ट्रेड रूट के रूप में यूज़ किया जाता था, उसमें ट्रैवल करना दुनिया में सबसे कठिन रोड में ट्रैवल करने के बराबर था, ये बताया यहाँ। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स से गुज़रना पड़ता था और हॉस्टाइल वर्ड एक यूज़ किया है यहाँ ना। हॉस्टाइल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो अच्छी बात है। जो नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूं, ये बहुत सिंपल वर्ड है, इसको नोट करो, इसको याद रखो, इसको कहीं इस्तेमाल करने का मौका मिले तो करना। हॉस्टाइल का मतलब होता है अगेंस्ट यू, मतलब आपका दुश्मन, आपके विरोध में है जो, तो वो आपका दुश्मन होगा। तो हॉस्टाइल का सबसे इजी मतलब यहाँ है आपका दुश्मन। तो ना उस सिल्क रोड में को लीस्ट हॉस्पिटेबल इसलिए बोला गया क्योंकि वहाँ हॉस्टाइल डेजर्ट्स मिलते थे। दूसरा, टावरिंग माउंटेन रेंजेस। हॉस्टाइल डेजर्ट्स के बाद वहाँ ऊंचे ऊंचे, टावर वर्ड यूज़ किया ना, सिंपल मतलब है टावर मतलब ऊंचा चीज़, तो टावरिंग मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस से गुज़रना पड़ता था सिल्क रोड में। पहले डेजर्ट्स हो गया, हॉस्टाइल डेजर्ट्स, फिर हो गया बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंजेस से गुज़रना पड़ता था। उसके बाद अ हार्श ट्रेन ऑफ हाउलिंग विंड्स। इसको ना आप बिल्कुल पॉइंट वाइज ABCD करके इसको याद रखना, कहीं काम आएगा लिखने में इसी चैप्टर में, कि सिल्क रोड जो था वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट हॉस्पिटेबल, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट। अगर लीस्ट हॉस्पिटेबल नहीं लिख सके तो वेरी डिफ़िकल्ट। और क्यों डिफ़िकल्ट था इसके लिए एक दो तीन या ABC करके याद रखना। पहला, हॉस्टाइल डेजर्ट्स का सामना करना पड़ता था। दूसरा, टावरिंग माउंटेन रेंजेस का सामना करना पड़ता था। तीसरा, हार्श ट्रेन ऑफ हाउलिंग विंड्स। अब जैसे डेजर्ट हुआ, जैसे जिसको हम लोग मरुस्थल बोलते हैं, माउंटेन रेंज हुआ मतलब पहाड़ बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है ना ट्रेन,
ये जो रेलवे वाला ट्रेन होता है वैसा थोड़ा साउंड करता है, पर बहुत डिफरेंट है। जैसे डेजर्ट को मरुस्थल जानते हैं हम लोग, माउंटेन को हम लोग जानते हैं पहाड़, वैसे ट्रेन जो वर्ड हुआ है ना, वो बोला जाता है फील्ड्स को, मतलब समतल भूमि। डेजर्ट मिल गया, पहाड़ मिल गए, अब जो समतल भूमि मिलता है उस रास्ते में, उसको ही बोला गया है हार्श। हार्श वर्ड का नेगेटिव मीनिंग होता है, मतलब कि कठोर, कठिन। मतलब आप डेजर्ट से पार कर गए, उसके बाद आप हाई माउंटेन रेंजेस से पार कर गए, उसके बाद जब आप समतल भूमि पर आए तो भी वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हार्श कंडीशन है, कठिन है। और एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसा कंडीशन है, हाउलिंग विंड्स, ये एग्जाम्पल है, इसीलिए हार्श बोला। हाउलिंग विंड्स का मैंने एक मीनिंग लिख दिया है इजी, लाउड नॉइजेज ऑफ विंड्स। मतलब कि जो समतल भूमि है, जो ट्रेन है, वो भी आसान नहीं है, वहाँ का भी रास्ता आसान नहीं है, बहुत तेज़ विंड्स चलते हैं वहाँ, और उनसे बहुत लाउड नॉइज़ होता है। उसके बाद आप उसको भी पार कर गए तो है सीयरिंग हीट। अब हीट मतलब तो सबको जानते हो, गर्मी। और सीयरिंग वर्ड जो है, ये बहुत लोग के लिए नया वर्ड होगा, जल्दी यूज़ नहीं होता है, लेकिन सीयरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम। हम लोग एक्सट्रीम वर्ड बोलते हैं, सीयरिंग। तो एक्सट्रीम हीट का सामना करना पड़ता था सिल्क रोड से ट्रैवल करने में। एंड ब्लिस्टरिंग कोल्ड। अब कोल्ड मतलब जानते हो, ठंड। ब्लिस्टरिंग मतलब फिर हो गया एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कोल्ड का भी सामना करना पड़ता था उस एंशियंट सिल्क रोड से ट्रैवल करने के दौरान। इसीलिए उस सिल्क रोड को बोला गया था वन ऑफ द लीस्ट हॉस्पिटेबल ऑन अर्थ। ट्रेड रूट है, एंशियंट ओल्ड ट्रेड रूट, जो अर्थ पे सबसे मुश्किल ट्रेड रूट्स में एक ट्रेड रूट था। और क्या क्या मुश्किल था वो आपको मैंने कहा कि एक एक करके पॉइंट वाइज उसको याद रखिएगा, ये जो दिए हुए हैं। इन चीज़ों को, इन इंफॉर्मेशंस को, अगर आप ये चीज़ें टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक मैंने अभी तक शुरू किया नहीं है, मैं तो अभी एक तरह से मैं आपको, मतलब पढ़ने वालों को एक भूमिका बना रहा हूँ। पहले ये बता करके कि निक मिडल्टन एक जियोग्राफर थे और ट्रैवलर थे, ट्रैवल बुक्स लिखते थे। फिर उनके ट्रैवल बुक्स को क्या क्या एक, मतलब कैसे एक पॉपुलर हुआ, फिर जोड़े ट्रैवल बुक्स में से एक बुक का हम लोग एक पार्ट पढ़ रहे हैं, ये सिल्क रोड। तो अभी टेक्स्ट में हम लोग आए नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, उनमें से ऐसा क्वेश्चंस हो सकता है जिसमें आप इन बातों को
अगर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो उसका वेटेज मिलता है ज़्यादा। कि सिल्क रोड जो था एक्सट्रीम कंडीशन वाला था, क्या क्या था, ABCD करके याद रखो। हॉस्टाइल डेजर्ट्स, सेकेंड टावरिंग माउंटेन रेंजेस, थर्ड हार्श ट्रेन ऑफ हाउलिंग विंड्स, ठीक है, लाउड नॉइजेज, और उसके बाद एक्सट्रीम हीट, और उसके बाद एक्सट्रीम कोल्ड। अब एक्सट्रीम हीट के लिए सियरिंग और एक्सट्रीम कोल्ड के लिए ब्लिस्टरिंग लिखा है वहाँ। तो अब ये तुम पर, तुम्हारे कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम एक्सट्रीम हीट लिखो या सियरिंग हीट लिखो। अगर तुम एक ये मन में सवाल आएगा कि क्या मार्क्स में कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो आपसे वोकैबुलरी में जो ज़्यादा वर्ड्स जानेगा उसको तो ज़्यादा मार्क्स डिज़र्व करता है ना आपसे। लेकिन अगर नहीं तुम्हारे कैपेबिलिटी में है ब्लिस्टरिंग वर्ड याद करना, तो इसको याद करने के चक्कर में और चीज़ों का नुकसान मत कर बैठना। नहीं याद करने लायक है, तुम अपने आप को सबसे अच्छा जज कर सकते हो। नहीं याद करने लायक है तो इस पे दिमाग ख़राब नहीं करेंगे, एक्सट्रीम कोल्ड लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा। तो इन सारे रीजंस के वजह से जो एंशियंट मिलेनिया ओल्ड ट्रेड रूट था, सिल्क रोड, वो दुनिया का सबसे कठिन रास्ता में से एक था, इन रीजंस के वजह से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है, एडिशनल जानकारी है, इसको थोड़ा ध्यान से नोट करना या पढ़ना, तो नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। चैप्टर में मैं जब बोलता हूँ कि ये चीज़ आपको बाकी लोगों से अलग ले जाएगा मार्क्स में, तो उन चीज़ों को ना चैप्टर वाइज वो नोट करना चाहिए उन बच्चों को जिन बच्चों को मार्क्स का परवाह है। सबके लिए नहीं है। बाकी जो समझ कर और बस अपना पास होना चाहते हैं या 50, 60, 65 भी लाना चाहते हैं, तो वो लोग तो ले आएंगे। अगर वो लोग ठीक से सिर्फ पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ले आएंगे, समझ जाएंगे। लेकिन जो अपर लेयर में, टॉपर लेयर में जाना चाहते हो, उन लोगों को ना नोट्स तैयार करने चाहिए खुद से। जब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ कि ये इस तरह से इम्पोर्टेंस है, ये इसको ऐसे याद रखना। अब ये तो हो गया कि सिल्क रोड जो है उसके बारे में बता दिया गया कि एंशिएंट सिल्क रोड जो था वो ओल्ड ट्रेड रूट था और सबसे डिफ़िकल्ट रूट्स में से एक था। क्यों था वो भी एक एक करके बता दिया कि कैसे कैसे परिस्थितियों से वहाँ उस रोड से गुज़रना पड़ता था। अब हमारे जो राइटर हैं जिन्होंने ये बुक लिखा है, ये सभी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी, एंशिएंट सिल्क रोड लीस्ट हॉस्पिटेबल क्यों था,
उसमें जो हम लोगों ने रीजंस देखा, डेजर्ट, ट्रेन और विंड्स वगैरह वगैरह, ये पूरा बुक में है। हमारे चैप्टर में नहीं है ऐसा कि डेजर्ट में फंस गया, फिर तूफ़ान में फंस गया, ऐसा कुछ हमारे चैप्टर में नहीं है, ये बुक में है। और उसी बुक के बारे में बोला जा रहा है जिस बुक से ये लिया गया है। बुक मैं आपको बता चुका हूँ, उस बुक का नाम रखना याद बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो आपको अलग स्टैंड करेगा। तो नाम थोड़ा बड़ा है पर मैंने बुक दिखाया भी, और वो नाम जिस बुक का ये पार्ट है, बुक का नाम अच्छे से याद रखो। अब वो बुक में ये सारी चीज़ें जो लेखक ने लिखी, ट्रैवल किया था उन्होंने इन सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस किया था। ये हमारे ऑथर का, निक मिडल्टन का एक बड़ा अचीवमेंट आप समझ सकते हैं। वैसे भी उनके बारे में जब मैंने बताया था कि वो जियोग्राफ़र हैं, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि जियोग्राफ़र लोग ना बहुत रिस्क लेता है, और अपने लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए लाइफ अपना रिस्क पे डालता है। तो ये कंडीशंस जो ऊपर बताए गए थे, सिल्क रूट से जब ऑथर ट्रैवल करते हैं तो इतने सारे बुरे कंडीशंस से नहीं गुज़रते हैं। ये जो पूरा बुक में जो ट्रैवलिंग दिया हुआ है उसमें वो सब आता है। उसमें डेजर्ट भी आता है, आइसी कोल्ड भी आता है, ठीक है, बुक में। हमारे चैप्टर में नहीं। ये बुक जो है इसके बारे में लिखा जा रहा है, वीव्स टुगेदर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट रिडिकुलस एंडोरेंस। वीव्स टुगेदर मतलब बता दिए वहाँ, प्रेजेंट टुगेदर। वीव मतलब होता है बुनना साथ में। तो इसमें ना पर्सनल एक्सपीरियंस जो निक मिडल्टन का था वो तो है ही, उसको वीव कर दिया गया है, मतलब उसको और एक चीज़ से के साथ प्रेजेंट किया गया, जो कि जिसको ऑलमोस्ट रिडिकुलस एंडोरेंस बोला गया है। अब ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है अपने आप में, रिडिकुलस एंड्योरेंस। अगर आप रिडिकुलस का मतलब अलग से समझते हो और एंड्योरेंस का मतलब अलग से समझते हो तो थोड़ा बहुत आपको आसानी होगा। वैसे मैं इसको बताता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए कि एक तो रिडिकुलस मतलब होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, रिडिकुलस, ये हो गया पागलपन, बेवकूफ़ी वाला, एकदम पागलपन वाला बेवकूफ़ी। और एंड्योरेंस वर्ड जो है इसका मतलब होता है साहस, हिम्मत। साहस और ताकत में फ़र्क होता है। साहस इंटरनल चीज़ है, ताकत एक्सटर्नल है, शरीर से। तो यहाँ पे इन्होंने निक मिडल्टन ने
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इस बुक में, पूरे बुक में, हमारे चैप्टर में नहीं, बुक में पर्सनल एक्सपीरियंस को मतलब ऑलमोस्ट वो ले गए थे एक पागलपन के हद तक। उन्होंने साहस दिखाया था, उस साहस को पागलपन कहा जाएगा, पर उन्होंने ऐसा किया था। अब उस पागलपन में क्या क्या उनको करना पड़ा था, ये हम लोग इसी पैराग्राफ में आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।